हेलो एवरीवन। तो सभी भाइयों की कैसी चल रही है तैयारी? तो आशा करता हूँ तैयारी तो अच्छी चल ही रही होगी। एग्जाम के बहुत कम समय है आपके पास, 18 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं 20 दिन में आपके लिए 20 क्लासेस लेके आया हूँ, जिसमें मैं एसएससी सीजीएल में जहाँ से क्वेश्चन पूछे थे, सीएचएसएल में पूछे थे एंड स्टेनो में पूछे थे, उन क्वेश्चन को और उसके आसपास के क्वेश्चन, उसके एक दो स्टेप आगे पीछे और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैं वो आपके लिए लेके आ रहा हूं इन 20 दिनों में। इस क्लास को देख लेना, मेरे कहने पे आप दिल्ली पुलिस फोड़ के आओगे जीके के लिए। ठीक है, ये ऐसे ही 35+ नहीं लिखा। ठीक है, जीके का रिवीजन मैं पूरा करवा दूंगा। आज कुछ टॉपिक्स लेके आऊंगा, कल अगले दिन कुछ अलग टॉपिक्स आएंगे। तो बस डेली आप देखते रहना, आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ चीजें, बहुत सी चीजें सीखोगे कुछ क्या। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। एलिफेंटा की गुफाएं किस प्रकार की चट्टानों को काटकर बनाई गई है? चट्टानों में ही आएगा। ठीक है, चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान इसका आंसर हो जाएगा। पेन की टक टक से काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कि हम इससे परेशान हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास माइक नहीं है इसलिए ये आता है, और जो टक टक की आवाज है, ये जो मेरे पास आईपैड है ये रिकॉर्ड कर लेता है इसको। मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर अलग से गार्ड लगाऊं या फिर इसके लिए माइक लेके आऊंगा। ठीक है, अभी एलिफेंटा की गुफाएं हैं कहां पे? तो ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और द्वीप पे है, ये कौन सा द्वीप है? ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, गारापुरी द्वीप के ऊपर ये है। किस देवता को समर्पित है? शिव को। ये भी बन सकता है। यूनेस्को में कब ये शामिल हुई? तो 1987 में ये यूनेस्को में शामिल हुई। वैसे तो ये मैं क्लास ले चुका हूं, लाइव क्लास, बट बीच में ये बंद हो गई थी नेटवर्क के कारण। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्डेड क्लास ही आपको दे दिया करूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने 4-5 पॉइंट्स जान लिए और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खंड जाति द्वारा गाया जाने वाला लघु ताल। देखो लघु ताल मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? अगर पूछे कि तो दक्षिण भारत ठीक में प्रचलित है, और अगर कर्नाटक ऑप्शन में नहीं है तो तमिलनाडु लगाना, और कर्नाटक और ये दोनों है तो फिर कर्नाटक लगाना। कर्नाटक में है ये प्रचलित। ठीक है, ये ताल होते हैं। ताल के कई टाइप्स हैं, जैसे कि आदि ताल। आदि ताल में इनमें सुर होते हैं। इसमें कितने सुर होते हैं? इसमें 8 होते हैं। अष्टक में 7 होते हैं। अष्टक में देखो 8 सोचोगे आप, बट 7 होते हैं। रूपक में 6 होते हैं। ठीक है, रूपक में 6 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया, सीएचएसएल में भी आया, यहीं से क्वेश्चन आया। थोड़ा सा मैंने घुमा के बना दिया। ठीक है, और एक्चुअल जो आया था वो मैंने कवर करवा दिया। समझ रहे हो आप? वो मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिया। जूडो की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो से खूब क्वेश्चन पूछे सीजीएल में भी और सीएचएसएल में भी, और मैं बता रहा हूं आपको दिल्ली पुलिस में भी मिलेगा आपको। ठीक है, यहां से मिलेगा आपको क्वेश्चन। 1882 में जूडो की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत ने कभी पहली बार इसमें भाग लिया? 1929 में इसमें भारत ने भाग ले लिया। इसके जनक का भी तो नाम होगा ना, कोई जनक है इसका जिसने शुरुआत की होगी। जिनोरो कनो इसके जनक है। ओलंपिक में शामिल किया गया 1964 में। ठीक है, और कहां पे हुए थे? टोक्यो में। और महिलाओं ने इसमें कब पार्ट लेना शुरू किया? वुमेन ने इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था 1992 में वुमेन ने। एशियाई खेलों में भी फिर इसको ऐड किया गया, सॉरी एशियन गेम्स में भी, और ये एशियन गेम्स में जोड़ दिया गया 1986 में।
एशियन गेम्स में जुड़ा। और एशियन गेम्स में ही भारत ने पहला पदक लिया। किसने जीता? विजेंद्र ने, विजेंद्र सिंह ने। तो वुमेन एड तो 1992 में हो गई थी, फिर भारत ने भी तो महिलाओं ने लिया होगा ना, किसी ने, भारत की महिला ने लिया पहला पदक। कविता ने और कौन सा पदक लिया? सिल्वर पदक। कब लिया? 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया पर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन पॉलिटी से, और पॉलिटी से इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे थे, सही मिलान वाले क्वेश्चन पूछे थे यहां से, इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे दे देगा, ये मिलान करने थे आपको। तो आर्टिकल मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आर्टिकल बता दूंगा इसके अलावा, और वही से क्वेश्चन में फंस भी जाएंगे आपको। ठीक है, आर्टिकल 301 कहता है बिना कानूनी कार्रवाई के आप किसी की संपत्ति नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं ले सकते। आर्टिकल 279 बताता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। और जीएसटी जब ऐड हुआ था तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? संविधान संशोधन 101 हुआ। ठीक है, आर्टिकल 32 को बोला जाता है संविधान का हृदय। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें। और ये हृदय किसने बोला था? अंबेडकर ने जी ने। ठीक है, आर्टिकल 108 कहता है जॉइंट सेशन के बारे में, जॉइंट सेशन। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी लोकसभा एंड राज्यसभा का ये जॉइंट सेशन तो है, बट इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछेगा इससे, अध्यक्ष। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, किसके कहने पर? राष्ट्रपति के। हो गया आर्टिकल 108। तो यहां से क्वेश्चन आप अगर आएगा तो फोड़ देना क्वेश्चन को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम से क्वेश्चन आया था सीजीएल में। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मैकाले के समय में। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के समय में ये हुआ था। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? 167 इसके अंदर टोटल धाराएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोची उत्सव कहां मनाया जाता है? गोची उत्सव मनाया जाता है आपके चंबा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्यों मनाया जाता है? लड़के के जन्म पर। लड़के के जन्म पर। कौन सी जनजाति मनाती है? कोई लोग भी तो होंगे ना, कौन मनाता है? जनजाति का नाम है सोवांगल। सोवांगल जनजाति इसको मनाई जाती है, मनाते हैं। ठीक है, फरवरी में ये मनाया जाता है। फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, और लड़के का जन्म बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिजोरम में बांस की छड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन आया था सीजीएल में। सीजीएल में और सीएचएसएल में भी आया था सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका चेराव नृत्य। और इसका दूसरा नाम भी क्या है? बांस नृत्य। बांस नृत्य ही इसका नाम है दूसरा। कौन सी जनजाति मनाती है? मिजो। मिजो जनजाति कहां है? मिजोरम में। अन्य नाम है इसका बांस नृत्य। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? 1976 में हुआ था। और 1976 में कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या है? इंदिरा, ये क्वेश्चन आया था एक बार, HSSC में आया था, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था। ठीक है, प्रियदर्शनी नेहरू गांधी, प्रियदर्शनी है मेन। ठीक है, प्रियदर्शनी। कब हुआ था? 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, 3 वर्ड्स इसमें ऐड हुए, और वो कौन कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता। 3 शब्दों की इसमें ऐड हुए, और इसको लघु संविधान कहा जाता है। काम ही इतने हुए इसमें, मतलब संशोधन बहुत ज्यादा हुए, और इसमें ही आर्टिकल 51A ऐड हुआ, जिसमें 10 कर्तव्य ऐड करे गए। बट अभी तो 11 है, और 11वां कब ऐड हुआ? 86वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन में एक और चीज हुई, वो क्या हुई? आर्टिकल 21A ऐड हुआ। ये आर्टिकल 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा क्या रहेगी? फ्री। और कब से कब तक? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। काफी इसमें और भी कुछ चीजें ऐड हुई, वो और बता देता हूं मैं आपको। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल, और ये कर दिया गया था उस समय 6 साल। कब? 44वां संविधान संशोधन। तो अब तो 5 है, ये कब हुआ? ये कब हुआ फिर? 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, और ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आप कमेंट कर देना। इससे मेरे को अंदाजा लग जाएगा कि आप वीडियो देख रहे हो या नहीं, पूरी आपने देखी है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा LVM-3 से लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को ही लॉन्च किया गया था। पहुंचा कब? पहुंचा ये 23 अगस्त को 2023 को ये पहुंच गया। जो इसके साथ गए थे रोवर वगैरह, रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और ये पहुंचा कहां पे था? दक्षिण ध्रुव पे ये पहुंच गया। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पे ये पहुंचा था। चंद्रयान 2 भी तो गया था ना, भेजा था चंद्रयान 2 भी। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है, ये भी जुलाई में ही हुआ था, शायद 22 जुलाई को हुआ था। अगर मैं यहाँ पे गलत हूं तो मेरे को करेक्ट कर देना कमेंट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है? राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया है चंद्रकांत सोमपुरा ने। उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन हुआ सर कब? जनवरी में हुआ था 2024 में। ठीक है, लागत कितनी आई इसमें? लगभग 1800 करोड़ रुपए। रामलला की मूर्ति का डिजाइन किसने बनाया? ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, अरुण योगीराज ने। ठीक है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं, और डेली ये 20 दिन होगा ना, 20 दिन में फुल रिवीजन हो जाएगा आपको। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। लास्ट तक वीडियो देख लें, बस डेली 20 दिन आप देख लो इसको। नए संसद भवन के लोग देखो, जितने भी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो मैं सारे लेके आ रहा हूँ, और हिस्ट्री पॉलिटी सब सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, करंट अफेयर कहीं और बढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं आपको।
नए संसद भवन की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो टोटल सीट है 888 टोटल सीट है लोकसभा में टोटल। कब इसका उद्घाटन हुआ था? 28 मई को इसका उद्घाटन हुआ और हुआ वो 2023 में। ठीक है, यहाँ पे आप गलती मत कर देना, लगेगा कि अभी तो हुआ था। मेरे से एक क्वेश्चन गलत हुआ था HSSC हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में। ठीक है, इस तरीके से ही वो क्या था, आर्टिकल 370 से आया था। ठीक है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? अच्छा, लोकसभा की सीटें हैं तो राज्यसभा की भी होंगी। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं फिर? 384 राज्यसभा की सीटें हैं। अभी प्रेजेंट में कितनी हैं? कमेंट करना एक बार, क्या पता पूछ भी ले। ठीक है, डिजाइन HCP कंपनी ने। बिहार विधानसभा की कुल कितनी सीटें होती हैं? विधानसभा, क्योंकि यहां से इसलिए बताया मैंने क्वेश्चन ये, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है, क्या पता क्वेश्चन डाल दे, तो रिस्क नहीं ले सकते, एक एक क्वेश्चन के ऊपर फिर गेम पलट जाता है। ठीक है, तो 343 यहाँ पे सीटें हैं और इसके गवर्नर एंड CM याद करके चल जाना भाई। ठीक है, अभी एग्जामिनर के दिमाग में घूम रहा होगा ये। बीजेपी की कितनी सीट थी, थोड़ी सी जान लेते हैं, अगर क्वेश्चन बन भी जाता तो। 89 है। और जीतने वाला जो गठबंधन था जिसने सरकार बनाई है, उनकी टोटल सीट है 202। ठीक है, INC की कितनी है? कुल में 6। ठीक है, जनता दल की 85 सीट है। ठीक है, NFSA में अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, AAY परिवारों को क्या अधिकार दिया गया है? NFSA की फुल फॉर्म होती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और ये कब आया? 2013 में आया। ठीक है, और इसमें कितना दिया जाता है? तो योजना में 35 kg गेहूं दिया जाता है परिवार को। ठीक है, बस इतना ही जान लो इसके बारे में, सिर्फ इतना ही जानेंगे। ठीक है, और इसी की तरह जो हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जो फ्री बच्चों को खाना मिलता है ना, जिसको बोलते हैं मिड डे मील, वो इसी के अंडर है और इसी के दौरान शुरू किया गया था। और वो क्या होता है, 6 से 14 साल के बच्चों को ये मिड डे मील मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। और अब की बार कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब की बार टोटल कितने को मिल चुका है? अब तक 47 को मिल चुका है। 47 को मिल चुका है। गेम में किसको मिला है? क्रिकेट में गेम का पहला सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को मिला है। वैज्ञानिक को, पहला वैज्ञानिक को किसको मिला था? CV रमना, ये मिला था। ठीक है, बस यहीं से इतना ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। आपके पास 5 बना है और भारत रत्न से क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता यहाँ आएगा भी। ठीक है, और इतना जान सकते हैं फिर कौन इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। ठीक है, भारत की पहली AI आधारित आंगनवाड़ी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है, महाराष्ट्र में। बस इसमें इतना ही है। AI से मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि AI से क्वेश्चन आए थे CHSL में। ठीक है, AI संचालित AI का पहले स्कूल में। ठीक है, कहाँ यूज हो रहा तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये डाल दिया आपके लिए। 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई है? यहाँ से क्वेश्चन आया था CGL में।
और CHSL में भी आया था। उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। अभी आने वाले समय में क्या आ सकता है और इसके मतलब फ्यूचर में और 2-3 स्टेप पीछे के भी मैं इसको बता दूंगा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2025 में जो हुई है वो मेरठ में हुई है, यहाँ पे पूछी थी। इससे पिछली पहली बार ये कब शुरू हुई थी? ये 1967 में हुई थी, 1967 में ये हुई थी पहली बार। इसमें क्या होता है, 10 किलोमीटर की रनिंग होती है, ठीक है। हाँ जी, कौन इसको कंडक्ट करता है? AFI इसको कंडक्ट करता है। AFI की फुल फॉर्म क्या है? एथलीट ऑफ इंडिया फेडरेशन। ये इसको करवाता है। 2025 में किसने जीता 10 किलोमीटर में? अगर मैं बात करूं मैन में और वुमेन में, वुमेन नाम है अंकिता और ये क्या है, रेलवे में, और मैन का है हुकम सिंह ने, और ये है SSCB में। SSCB का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चंस। यहां से क्वेश्चन आए हैं CHSL में भी और CGL में भी, ठीक है। तो 23 से 25 के दे रखे, बस आपको करने कितने हैं? 2024 और 2025 के करने हैं सिर्फ। यहां से ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वोल्वी, ठीक है, हाँ, तविया आएगा ये, ठीक है, तविया मिराबिलिस, ठीक है, नामीबिया ने दिया। नाम थोड़े से अजीब हैं, इसको याद करना ही पड़ेगा, रट लेना, ठीक है। 8 है ग्रैंड कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द, 2 अवार्ड तो ऐसे हैं जो सेम से हैं, ठीक है। ब्राजीलियन की कोई ट्रिक बना लेना। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ, ये तो फिर त्रिनिदाद ने दिया था, ठीक है, टोबैगो ने दिया था। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना, गाना ने दिया था। ऑफिसर मतलब क्या हो जाते हैं, गाना में ऑफिसर बन जाते हैं। इस तरीके से मतलब आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस, मैकारियोस आ गया तो फिर ये अलग हो जाएगा, तो फिर साइप्रस हो जाएगा। मित्र श्रीलंका क्या है? हमारा मित्र है। अभी भी एक ऑपरेशन चलाया है श्रीलंका के लोगों के लिए, राशन वगैरह भेजा है अभी प्रेजेंट में ही। ऑर्डर ऑफ द स्टार, उसको भी मैं कल बड़े जो हमारी प्रैक्टिस रहेगी उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। इंडियन ओशन ये मॉरिशस है, ये याद कर लेना। ऑर्डर ऑफ मुबारक ये कुवैत है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुआना। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस ये देखो, ये नाम से यहाँ से हो जाएगा, ये पूछेगा भी नहीं, ठीक है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका ने दिया है, डोमिनिका रिपब्लिक ने, ये भी ये नहीं पूछेगा क्योंकि याद हो जाएगा वैसे ही। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया, नाइजीरियन दिया है, ये भी याद हो जाएगा वैसे ही। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड अपोस्टल, ये रूस ने दिया, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये दोनों नहीं पूछेगा क्योंकि ये वैसे भी याद हो जाएंगे। अब पूछेगा तो भी अब बता दोगे। बारबाडोस भी नहीं करेगा, बारबाडोस भी नहीं पूछेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पूछ सकता है। मुबारक अल कबीर को ऐसे याद कर लो, मतलब किसी मुस्लिम कंट्री से मिला है तो वो कुवैत हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन, ये मॉरिशस याद कर लो, ऐसे मतलब इंडिया के साथ ओशन में ही एक नहीं, ओशन में नहीं, सॉरी मालदीव की बात कर गए, ठीक है। मित्र, इसको किसी तरीके से आप याद कर लो। मित्र विभूषण हमारा मित्र है ही फिर श्रीलंका, और इसे भी याद कर लो फिर। विभूषण, विभूषण कहाँ का था? श्रीलंका का था, और मित्र तो बन ही गया था, फिर राम का मित्र बन गया था, इसे ऐसे याद कर लो, श्रीलंका से था ये, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, ये साइप्रस हो जाएगा, थोड़ा सा अलग है, वैसे याद करो इसको। गाना का मैंने बता दिया, गाना में जाके क्या हो जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद करो इसको। उसके बाद इंपोर्टेंट सूचकांक है ये, सूचकांक 2023 से 2025 मैंने पूरा पेज ही डाल दिया और हर वीडियो में भी मैं डालूंगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आए थे तो इसको आप करके जाओ, ठीक है। देखो जैसे कि अभी 2025 के करके जाओ, ये आया हेले पासपोर्ट है, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग देख लो, 85वां रैंक है इंडिया की, ठीक है। टोटल इतने देश हैं इसमें। हाँ, जारीकर्ता से भी क्वेश्चन पूछ लेता कई बार, जारीकर्ता
यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लगा देना फिर, ठीक है। 2025 के करो, स्वतंत्रता सूचकांक, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, लगातार क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल में भी आए हैं, सीजीएल में भी आए हैं, सीएचएसएल में भी आए हैं, लगातार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये करके जाओ आप, तो इसको पूरी के आप कर लेना, ठीक है। खासकर अगर सारे याद नहीं हो रहे ना तो 2025 का तो यहाँ तक तो आप करके जाओ, ठीक है। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट, ये इंडिया की रिपोर्ट देखनी है हमने। चौथा है स्थिति विकास समाधान है, हैप्पीनेस आया था क्वेश्चन, अभी सीएचएसएल में आया था ये, ठीक है। 118वीं रैंक है, नेटवर्क में है, प्रेस स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। 151वीं है, 131वीं ये रही, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप में भी आया था, 131वीं आया था, ये आप करके जाओ। शांति सूचकांक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है इससे भी। सीएचएसएल में, सीजीएल और सीएचएसएल में तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं गई जिसमें सूचकांक नहीं आया, इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। ये आप करके जाओ सारे। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से भी आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आज की क्लास के। और मेरे को लगेगा कि आपके लिए कोई मतलब क्वेश्चंस की पीडीएफ जरूरी है और आपको मतलब मिलने चाहिए, मैं वो डाल देता हूँ। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी मैं 1-2 दिन से कंटेंट नहीं आ रहा तो टेलीग्राम चैनल को लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई छोड़ने से क्या होगा यार, 1-2 दिन थोड़ा सा वेट भी कर लिया करो, ठीक है। ऐसे मतलब क्या पता क्या चीजें सोच के कर रहा हूँ। तो जय हिंद, टेक केयर। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लोगे क्योंकि आपको हेल्प होगी।